गूगल रिपोर्ट की माने तो लगभग 40 करोड़ भारतीय यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं। न जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया यूट्यूब पर वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं और उसके बाद अच्छा एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर टिके रहना कोई आसान काम नहीं होता। आज की कहानी है जो आपके सामने बताने जा रहे हैं, यानी यह कहानी है सोशल मीडिया के स्टार की, जो भोजपुरी के गानों पर डांस करना, अपनी कुछ एक्ट करना, इस तरह के काम होते हैं और जिस चैनल पर वो हाथ रखती है वो रातों रात हिट हो जाता है। उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे यूट्यूब चैनल पर अब वीडियो बनाए और रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगती है। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वह मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तब उसकी जो फैंस होते हैं, उसकी जो दर्शकों को भारी झटका लगता है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या, मौत कैसे हुई या फिर किसी ने उसका कत्ल किया। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार उस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की जो सच्ची घटना है आपके सामने जो बताने जा रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की। दरअसल बात कर रहा हूं इसी जिले के एक थाना लगता है माहौली, और उस गांव है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है, घर के लोग उसे युवराज के नाम से बुलाते हैं। युवराज के अचानक से आंख खुलती है और युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ होता है। जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी दादी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे गोद में लिया। गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ लगाने लगती है, मालती मालती मालती। लेकिन मालती की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तब दादी उसे अपनी गोद में लेकर मालती के कमरे की तरफ बढ़ती है। मालती अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। जैसे ही उसके दरवाजे को नॉक करती है, खटखटाती है, उसे खुलवाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी दादी ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो मालती अब इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, पंखे से साड़ी लटकी है, साड़ी पर मालती लटकी हुई है। इस दृश्य को देखने के बाद वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अब उनकी चीख पुकार जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है और धीरे धीरे दिन निकल रहा था, अब सूरज चढ़ने लगा था और यह खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। अब घर के परिवार के लोग करें तो क्या करें। जैसे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, चाहे वो टीवी वाले हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हों, या आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो क्रिएटर हों। और साथ ही जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना माहौली के SHO, साथ ही CO ब्रजेश सिंह और ASP संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उससे पहले ही पुलिस पहुँचती है, यहाँ पर करीब 1000-1500 लोग पहुँच जाते हैं अपने इस चाहने वाले को देखने के लिए आखिर मालती चौहान के साथ हुआ क्या है। हर कोई परेशान था। कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे और जैसे जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मालती चौहान का जिला संत कबीर नगर ही लगता है, थाना उसका खलीलाबाद है और उनका गांव अमोरी कला है।
इनका लगभग 4 साल पहले एक लड़के से शादी हुई थी। इस लड़के का नाम है विष्णु राज सिंह, जो कि संत कबीर नगर के थाना माहौली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत थी भोजपुरी के गानों पर डांस करने की, एक्ट करने की, तो इसने विष्णुराज से ये बात बताई। और विष्णुराज सिंह सामान्य परिवार से था। घर की बहुत अच्छी हालात नहीं थी, कच्चा मकान था, कुछ बकरियां पाल रखी थी, हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ था, फिर फेरी लगाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया करता था। तभी इस लड़के ने, यानी कि मालती चौहान ने कहा कि क्यों न विष्णु हम लोग मिलकर अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हैं और इन दोनों के अंदर टैलेंट था, तो इन दोनों ने मिलकर एक अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। और जैसे ही वह यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, बताया जाता है कि वह यूट्यूब चैनल 8 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और आज अगर इसके बारे में हम बात करें तो आज लगभग इस पर 61 लाख सब्सक्राइबर हैं, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होने पर अपने आप को बहुत बड़ी बात है। देखते ही देखते रातों रात स्टार बन जाते हैं। आसपास के इलाके के लोग इन्हें देखते हैं। अब जगदीशपुर की जो पहचान थी वो अब इन दोनों मियाँ बीवी से होने लगी थी, यानी कि मालती चौहान के साथ उसके जो पति होता है विष्णुराज, और विष्णुराज और मालती चौहान से मिलने के लिए भी दूर दूर से लोग आने लगते हैं। अब तक मकान कच्चा था। दोनों ने मिलकर कि जब पैसा कमाया, पैसे कमाने के बाद मकान को अच्छा किया। मकान पर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखवाया, यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। साथ ही देवी देवताओं की फोटोग्राफ भी लगाई गई और भोले की भी अपने पिक्चर लगाई गई। एक बड़ी सी भोले बाबा की पिक्चर भी वहाँ उन्होंने बनाई। जो लोग आते थे देखकर बहुत खुश होते थे, यह कि कितने अच्छे हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इनका एक बच्चा होता है और ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन इन दोनों मियाँ और बीवी का झगड़ा हो जाता है। मियाँ यानी कि विष्णुराज के तहत विष्णुराज कहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया था मिस्टर विष्णुराज फन, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा। अब तुम्हें अपना जो कुछ करना है सो कर लो। अब इस बात पर इस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वह अपना चैनल क्रिएट कर लेती है। और चैनल क्रिएट करने के बाद वो उस पर लगातार अपना वीडियो डालती थी, बातचीत करती थी लोगों से। और देखते ही देखते ये 4 महीने में इसका जो प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम था, इसने रखा था मालती चौहान फन के नाम से, और इस पर भी धीरे धीरे करके लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। 6,80,000 अगर आज की तारीख की हम बात करें तो 8 लाख से ऊपर इनके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने एक दूसरा चैनल बनाया अपने बेटे के नाम से, युवराज फन के नाम से। उस चैनल पर भी 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन तीनों चैनल पर अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रोज़ के रोज़ दर्शकों तक उसको अपनी बात पहुंचाना और कोई ना कोई वीडियो बनाना। अब रोज़ के रोज़ इस तरह से क्या करें, कभी कोई डांस कर लिया, किसी गाने पर गा लिया, इसके अलावा भी कुछ एक्ट करने लगते थे, नाटक किया करते थे। कभी मरने की एक्टिंग किया करती थी, तो कभी यह जो लड़का होता है विष्णुराज सिंह, यह मरने की एक्टिंग किया करता था, एक्सीडेंट की एक्टिंग किया करता था। तो अलग अलग तरह की एक्टिंग किया करते थे। इस तरह से रोते थे कि जैसे सचमुच इनके घर में कोई मौत हो गई हो। सब कुछ ज़िंदगी में बड़े ठीक से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। बढ़ने के बाद इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी और साथ ही इन्होंने एक नई कार खरीदी जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें थी, चाहे वो कपड़े हों, चाहे ज्वेलरी हो, या कहीं घूमना हो, या अच्छे होटल में खाना हो, या ज़िंदगी में कहीं भी जहाँ लोग जाना चाहते हैं, वो इनका सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बड़े अच्छे से अपना काम चल रहा था। जो लड़की होती है मालती चौहान, इसकी हर वक्त मदद करता था। अर्जुन वर्मा जो कि
माहौली थाने का एक नाकनगर गांव है, वहां का रहने वाला होता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा की इससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों बहन भाई के रिश्ते में बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है, तो उसके हाथ में वो यानी कि मालती चौहान राखी बांधती है और इसका भी वीडियो बनाया जाता है, उसके भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मालती चौहान आगे बढ़ रही थी, विष्णुराज को यह बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णुराज अब दोनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगा था। कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पर इस लड़की से, मालती चौहान से बहस हो जाती थी, परेशान करने लगता था। मालती चौहान ने कई वीडियो में यह बताती है कि इसका पति इसे बहुत मारता है, बहुत रुलाता है, पीटता है, वो क्या करे। आखिर तो एक दिन जाकर वो मालती चौहान थाने में जाकर शिकायत कर देती है। थाने में शिकायत 151 में चालान हो जाता है इन दोनों का, यानी कि 151 का मतलब होता है शांति भंग की धाराएं लगती हैं। और यहाँ से एक चाल खेली जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मीडिया की रिपोर्ट में कि विष्णुराज अपनी ही पत्नी के साथ एक गेम खेल देता है और गेम इतना खतरनाक होता है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। दरअसल वह विष्णुराज अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई सचमुच अर्जुन वर्मा पसंद है? अर्जुन वर्मा पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। और ठीक ऐसा ही करता है, इन दोनों को अपने फेवर में लेता है। फेवर में लेने के बाद इन दोनों की अपने गांव के ही मंदिर में लेकर जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद शादी करा देता है। शादी जैसे फिल्म में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, मांग में सिंदूर भर दिया, शादी हो गई। ना कोई आसपास के लोग, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार के लोग, ना ही पंडित। रात के 12 बजे उस मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा देता है और उस लड़की की मांग में सिंदूर भरकर उसके हवाले कर देता है कि अब मालती चौहान को भी तुम रखो और जो बेटा युवराज है इसको भी तुम रखो, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इस तरह का नाटक करता है और वह नाटक करने के बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर यानी 9 नवंबर 2023 को विष्णु अपने चैनल पर अपलोड करता है। विष्णुराज फन जिसका चैनल होता है उस पर अपलोड कर देता है, लिखता है कि मालती ने कर लिया मंदिर में अर्जुन से शादी। इस तरह का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, अब तक जो उनके सामने नाटक किए जाते थे वो नाटक नहीं, रियलिटी था, वो सच था, बिल्कुल क्लियर सच था। अब अर्जुन वर्मा इस मालती चौहान को लेकर अपने घर चला जाता है, अपने घर जाता है और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ वक्त बिताता है। वक्त बिताने के बाद अचानक कहीं गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर इस लड़की को, जिसका नाम मालती चौहान था, इसको बड़ा एहसास होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। कहीं यह फ़न के चक्कर में कहीं सचमुच इसकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई। और जो इसके चाहने वाले हैं अब वो इससे सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को छोड़कर चली गई और तुम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह से लगातार सवाल लोग कर रहे थे। महज 24 घंटे का वक्त नहीं गुजरा था कि इस लड़की को, मालती को एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पति को छोड़कर। अब उसने अपने युवराज फन के नाम से जो बेटे का चैनल प्लेटफॉर्म था जिस पर लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने 11 नवंबर 2023 को उस पर एक वीडियो बनाया और उस पर लिखा, मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब यह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाने वाले हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हों या प्रिंट मीडिया पर हों, अब उनसे अपील कर रही थी कि तुम ऐसे इतना बदनाम मत करो मुझे। अब उसने बातचीत करते करते कुछ इशारों में कुछ संदिग्ध किया कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। बातचीत करते करते बार बार पंखा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ,
तुम्हारी इन बातों से, जब बार बार रो रही थी, अपने पति की भी हकीकत बयां कर रही थी और अपने उस नए वाले पति की भी हकीकत बयां कर रही थी। जो इस फिल्म इस स्टाइल में शादी होती है, किसी की मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर क्या वह कुछ ऐसे गुलाल टाइप का होता है, लग रहा था जैसे कि होली का रंग खेल रहे हैं। कुछ इस तरह का था। 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है और वो अपनी ज़िंदगी की वो हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी और वो रो रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी। 1 सप्ताह तक उसके घर में रोते हुए अपनी बहन के पास जाती है और अपने पिता के पास जाती है। जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो किया मैं वाकई गलत किया। उधर मीडिया वाले लगातार उसके पीछे पड़े हुए थे, उसको गलत तो सही का एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे करके इससे बड़ी गिल्टी फील होने लगती है। और जो हुआ सो हुआ। 22 नवंबर 2023 को मालती चौहान फन पर, जो मालती का चैनल था, इस पर एक वीडियो बनाया जाता है और वह बताती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, अब सब ठीक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पति चाहे मुझे मारे पीटे, घर से निकाले, चाहे जो भी करे, चाहे साथ में वीडियो बनाए या ना बनाए, चाहे वो जैसा करे वैसा करे। कुछ इस तरह की बातें थी। जब 22 नवंबर को या अपने पति के पास पहुंच जाती है और इसने सोच लिया कि अब चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, कैसे भी चले, वो अपने गद्दार पति अर्जुन वर्मा जिसने कि सिर्फ 1 या 2 रात के लिए शादी की थी, उसके साथ नहीं रहना, तो वो अपने पति विष्णु राज के साथ रहने के लिए चली जाती है। अब इसने यह अपना वीडियो 22 नवंबर 2023 को अपलोड करके पब्लिक को यह बताने की कोशिश की थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इसी बीच में विष्णुराज अपने प्लेटफॉर्म, जिसका नाम होता है मिस्टर विष्णुराज फन, और उसमें भी वो एक वीडियो बनाता है, वीडियो बनाकर अपलोड करता है। टाइटल लिखता है हो गया समझौता। लेकिन उसने जो यह लिखा वह लेकिन कोई अपने आप में बड़ा ख़तरनाक होता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, मैं किसी के साथ में रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी को इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि इस लड़की यानी कि मालती चौहान को मेरे घर पर रहना है तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहना होगा। वह मैं जैसा चाहूं वैसा करेगी। उसने अपनी मर्ज़ी से चलने की कोशिश की तो मैं उसे तलाक दे दूंगा या फिर मैं दूर चला जाऊंगा। इस तरह के कई कागज़ थे। उसने कागज़ के बलबूते पर उस लिख के मन में फिजिकली इतना प्रभाव डाल दिया ज़्यादा था कि मीडिया कर्मी ने जो उसके सामने माइक लगाया था उससे बातचीत की कि तुम्हारी पत्नी को आखिर हुआ क्या था। तो वह कहता है कि रात के 10 बजे तक हम साथ थे। वापस मैं यहाँ से अपने स्टूडियो चला गया, जो इन्होंने 2-3 साल में लाखों करोड़ों रुपए कमा के बनाया था, बहुत सारी दौलत इकट्ठी की थी उससे, इन्होंने स्टूडियो बनाया था। दरअसल मीडिया कर्मी बात करते करते दरअसल कुछ वीडियो ऐसे जारी हो रही थी कि यह अपनी पत्नी से दूर ही रहना चाहता था, उसे दूर ही हटाना चाहता था। दरअसल इसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे, दोस्ती हो चुकी थी। यह अपनी पत्नी को छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर 2023 की रात को मालती चौहान की आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि इसकी जीवन लीला अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह का ये फन के चक्कर में आकर इन्होंने जो गेम खेला, खासकर इसके पति ने जो गेम खेला, वो वाकई अपने आप में बड़ा ख़तरनाक था। एक बच्चे की ज़िंदगी, जो 2 साल का बच्चा है, जिसकी वो अपनी माँ को खो चुका है। यदि पुलिस इस मामले में पूरी ईमानदारी से जांच करेगी तो जांच के बाद जाहिर सी बात है कि इसका जो पति है, जो उसके वीडियो बनाया करता था, जो पहले भी कभी इससे बहन बनाता था, बस उसकी राखी बंधवाया करता था, बाद में उसके साथ माथे पर मांग में सिंदूर भरता है और इतनी गंदी हरकत करता है।
इतनी गंदी हरकत करता है जिस कि आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती, मर जाती है, तब उसके पति विष्णुराज उसके पिता दीपचंद चौहान जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने इस दामाद के खिलाफ, साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही 24 नवंबर 2023 को वह 1.5 साल का जो बच्चा है वह अपनी मां की चिता को मुख अग्नि देता है। तो न जाने कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। जिस महिला के सिर्फ छूने मात्र से भी वीडियो लाखों लोग देखा करते थे। कभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वह मिस्टर विष्णुराज हो, चाहे वो उसका युवराज फन नाम से हो, चाहे मालती चौहान फन के नाम से उसका चैनल हो, रातों रात वायरल हो जाते थे, जिस पर लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। आज करोड़ों लोग उस तक पहुंचते हैं। आज न जाने कितने लोगों को इतना दुख है, तकलीफ़ है कि यह विष्णुराज जिसने यह पूरी हकीकत की, हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसके पति ने ही इसकी हत्या करके लटकाया है। हालांकि पुलिस के एएसपी संतोष कुमार सिंह कहते हैं कि मामले की जांच स्पष्ट चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।